हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वाईफाई एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट के अंदर मेल गेमेटोफाइट फीमेल गेमेटोफाइट का फ्यूजन पढ़ा। इसके साथ साथ हमने पॉलिनेशन के बाद में क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब पोलन ग्रेन और जो एग सेल है उसका इंट्रैक्शन, उसका फ्यूजन कैसे होता है, वो डबल फर्टिलाइजेशन को सबसे पहले एक साइंटिस्ट था, उसका नेम था नवास्चिन। कौन था? नवास्चिन। तो नवास्चिन साइंटिस्ट ने सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया था। कब? 1898 में फर्टिलेरिन एंड लिलियम प्लांट के अंदर। फर्टिलेरिन एंड लिलियम प्लांट के अंदर सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किया था। और जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है वो यूनिक फीचर होता है। किसका यूनिक फीचर होता है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। एंजियोस्पर्मिक प्लांट का यूनिक फीचर्स होता है। डबल फर्टिलाइजेशन केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले देखो कि डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कहाँ पर होता है? एम्ब्रियो सेक के अंदर। किसके अंदर? एम्ब्रियो सेक के अंदर। एम्ब्रियो सेक की स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं तो इस तरह की स्ट्रक्चर जो होती है एम्ब्रियो सेक की, ये दो सेल्स है जो साइड के अंदर, ये दोनों सेल्स जो होती है वो तो है सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स जो होती है वो हैप्लोइड होती है प्लोडी के अंदर। और ये जो है इसको हम बोलते हैं एग सेल। ये भी क्या होती है? हैप्लोइड होती है। और ऊपर की तरफ आपको 3 एंटीपोडल सेल्स दिखाई देती है। कौन सी? एंटीपोडल सेल्स। और बीच के अंदर मैंने बताया था इस सेंटर के अंदर क्या होता है? पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। दो पोलर न्यूक्लियाई बाद में फ्यूजन करके किसका फॉर्मेशन कर लेती है? सेकेंडरी न्यूक्लियस का। किसका? सेकेंडरी न्यूक्लियस। और सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होता है वो N+N होता है, 2N होता है, फ्यूजन हो जाता है। इस तरह से ये जो एम्ब्रियो सेक के अंदर एक स्ट्रक्चर बनती है इसको हम बोलते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। देखो सेल कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7। न्यूक्लियस कितने हुए? 8। इसलिए इसको बोलेंगे 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। और एग सेल और सिनर्जिस को हम बोलते हैं एग एपरेटस। क्या बोला जाता है? एग एपरेटस। तो ये तो था एम्ब्रियो सेक का। इस एम्ब्रियो सेक के अंदर जो एंट्री करेगा वो कौन करेगा? पोलन ट्यूब करेगी। तो जब भी जर्मिनेशन होता है किसका? पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होने के बाद उसमें से क्या? पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। जो पोलन ट्यूब बनती है वो इस तरह की बनती है। इस पोलन ट्यूब के अंदर सबसे आगे की तरफ जो रहता है वो वेजिटेटिव न्यूक्लियस रहता है। वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है। और यहाँ पर 2 मेल गैमेट होते हैं। ये मेल गैमेट भी क्या होते हैं? हैप्लोइड होते हैं। 2 मेल गैमेट और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है। अब यहाँ पर इसके अंदर क्या होता है कि एम्ब्रियो सेक और ये पोलन ट्यूब, इन दोनों का पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है। तो उस टाइम पर इसके अंदर क्या होता है कि ये जो आपको दिखाई दे रही है इधर, ये जो दिख रही है सिनर्जिस के ऊपर इस तरह से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इनको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या बोला जाता है? फिलीफॉर्म एपरेटस। और फिलीफॉर्म एपरेटस जो होता है वो क्या, किस तरह का होता है? कीमोट्रोपिक सब्सटेंसेस का क्या करता है? कीमोट्रोपिक सब्सटेंसेस को रिलीज करता है। कीमोट्रोपिक सब्सटेंसेस रिलीज करता है मतलब केमिकल लाइक सब्सटेंसेस रिलीज करता है। और जो पोलन ट्यूब होती है वो कीमोट्रोपिक मूवमेंट करती है। ये केमिकल सीक्रेट करेगा तो पोलन ट्यूब क्या होगी? इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी। और इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी किसकी तरफ? सिनर्जिड्स की तरफ। तो इस टाइम पर क्या होता है कि जो पोलन ट्यूब होती है वो हमेशा याद रखना, पोलन ट्यूब जो होती है वो सबसे पहले ओव्यूल के अंदर एंट्री करती है। और ओव्यूल के अंदर एंट्री करने के बाद, ये पोलन ट्यूब है, सबसे पहले किसके अंदर? ओव्यूल के अंदर एंट्री करेगी। ओव्यूल में एंट्री करने के बाद एम्ब्रियो सेक के अंदर एंट्री करती है।
ओव्यूल से एम्ब्रियोसेक। और हमेशा याद रखना एम्ब्रियोसेक के अंदर जो एंट्री करेगी वो हमेशा किस रास्ते से करेगी, माइक्रोपाइल एंड की तरफ से, हमेशा माइक्रोपाइल एंड की तरफ से रिलीज करेगी। तो ये तो हो गया वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और ये दोनों क्या हो गए, मेल गैमेट, माइक्रोपाइल एंड से कोई सा भी एंड हो, कैलाजल एंड हो, इधर एंड हो, पर ये एम्ब्रियोसेक के अंदर एंट्री करेगी हमेशा माइक्रोपाइल एंड से। जैसे ये माइक्रोपाइल एंड से यहाँ पर एंट्री करती है तो ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है वो आगे से यहाँ से जो पोलन ट्यूब आगे से यहाँ से बर्न्ट होकर ये अपना जो कंटेंट है, पोलन ट्यूब अपने कंटेंट है वो किसके अंदर, सिनर्जिड्स के अंदर रिलीज कर देती है। और सिनर्जिड्स के अंदर रिलीज किसी एक तरफ से करेगी, हमेशा याद रखना किसी एक तरफ सिनर्जिड्स से अपना ये मटेरियल किसके अंदर, इस एम्ब्रियोसेक के अंदर ट्रांसफ़र कर देती है। और एम्ब्रियोसेक के अंदर ट्रांसफ़र करते ही सिनर्जिड्स तो क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। और वेजिटेटिव न्यूक्लियस इसके अंदर इसका कोई रोल नहीं होता, तो धीरे धीरे ये भी डीजनरेट हो जाता है। तो यहाँ पर इसके अंदर जो एंट्री करते हैं वो दोनों कौन, मेल गैमेट इसके अंदर एंट्री कर जाते हैं इस तरफ से। तो माइक्रोपाइल एंड से दोनों मेल गैमेट किसके अंदर, एम्ब्रियोसेक के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो मैंने बताया था अभी कि पोलन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमेट जो एप्लोड होते हैं और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है। तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस तो क्या हो गया, डीजनरेट हो गया, दोनों मेल गैमेट किसके अंदर एंटर कर जाएंगे, सिनर्जिड्स के रास्ते से किसके अंदर, एम्ब्रियोसेक के अंदर एंटर कर जाते हैं। अब जैसे ही एम्ब्रियोसेक के अंदर एंटर करते हैं उस टाइम एम्ब्रियोसेक के अंदर जो स्ट्रक्चर बनती है, एंटीपोडल सेल्स होती है वो भी तीनों डीजनरेट हो जाती है। और यहाँ पर एक होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस, कौन सा होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। और यहाँ पर एक क्या होता है, एग सेल होता है। और इस जगह पर दो आपको क्या दिखाई देंगे, मेल गैमेट दिखाई देंगे। तो ये दोनों मेल गैमेट इसके अंदर एंटर कर जाते हैं, दोनों मेल गैमेट एंटर कर जाएंगे। अब दोनों मेल गैमेट एंटर कर जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, तो इधर देखिए, उसके बाद जो होगा वो होगा कि जो फर्स्ट मेल गैमेट है, फर्स्ट मेल गैमेट किसके साथ फ्यूजन करेगा, एग सेल के साथ, एग सेल के साथ फ्यूजन करेगा। इसको हम बोलते हैं सिनगेमेट। और इसमें किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का, क्योंकि यहाँ पर एग सेल क्या थी, हैप्लोइड थी, सॉरी मेल गैमेट हैप्लोइड था, एग सेल भी हैप्लोइड थी। और जाइगोट जो बनता है वो क्या बनता है, 2n बनता है, डिप्लोइड बनता है, किसके द्वारा, सिनगेमी के द्वारा। और इसी को हम बोलते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन, ट्रू फर्टिलाइजेशन। और सेकेंड जो होता है, दूसरा जो मेल गैमेट है, सेकेंड मेल गैमेट, ये भी क्या होगा, हैप्लोइड होगा, किसके साथ, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। सेकेंडरी न्यूक्लियस जो क्या होता है, 2n होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ इसमें क्या होगा, ट्रिपल फ्यूजन होगा। क्या होगा, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन का मतलब दो तो सेकेंडरी न्यूक्लियस के अंदर वो है, न्यूक्लियस है, और एक मेल गैमेट का। तो ट्रिपल फ्यूजन होने से क्या बनता है, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पेन का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है 2n, और पेन जो बनता है वो कौन सा होगा, 3n, ट्रिप्लोइड होगा। तो ये ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म बनना, प्राइमरी एंडोस्पर्म बनना, ये भी किसका, एंजियोस्पर्म प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक है। तो 7 से 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर के अंदर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये जो प्रोसेस होता है वो होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन फर्स्ट मेल गैमेट किससे, एग सेल से, सिनगेमी, इसको ट्रू फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। और सेकंड मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ मिलकर क्या बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब बाद में जो जाइगोट बना, जाइगोट बना, ये तो जाइगोट प्लस
जाइगोट का मतलब जाइगोट जो बना ये क्या हो गया, सिनगेमी हो गया ना, सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन, सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। सिनगेमी में तो किसका, जाइगोट का फॉर्मेशन, और ट्रिपल फ्यूजन में किसका, प्राइमरी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इसी को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। 2 बार फर्टिलाइजेशन होना, इसी को बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। सिनगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन से किसका फॉर्मेशन, डबल फ्यूजन का। अब यहाँ पर जो जाइगोट है वो आगे चलकर किसका फॉर्मेशन करता है, एम्ब्रियो का, और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो किसका, एम्ब्रियो भी क्या होगा 2n, या जाइगोट 2n है तो एम्ब्रियो भी 2n। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो किसका फॉर्मेशन करेगा, एंडोस्पर्म का। ये एंडोस्पर्म क्या होगा, 3n। तो हमेशा एंडोस्पर्म कौन सा बनता है, 3n बनता है। जाइगोट कौन सा बनता है, 2n एम्ब्रियो बनता है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, ये दोनों आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म दोनों का फॉर्मेशन होता है, बट पहले जो होता है वो किसका फॉर्मेशन होता है, एंडोस्पर्म का। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन पहले होता है, और उसके बाद जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। क्यों, क्योंकि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद एंडोस्पर्म क्या करेगा, इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना स्टार्ट करता है। क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना स्टार्ट करता है। क्योंकि अगर जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा तो उसको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होगी, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होगी तो न्यूट्रिशन कौन देगा, एंडोस्पर्म। इसलिए एंडोस्पर्म का पहले बनना नेसेसरी है। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से क्या बन गया, एंडोस्पर्म जो 3n होता है, और फिर उसके बाद जाइगोट से एम्ब्रियो बनना स्टार्ट होता है। अब इस टाइम पर जैसे जैसे डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसको ये एंडोस्पर्म क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। तो इस तरह से एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है, उसके अंदर दोनों मेल गैमेट, उससे किस किस का फॉर्मेशन होता है। बट देखो एक चीज़ यहाँ पर और पूछी जाती है कि फर्टिलाइजेशन के बाद में, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इस एम्ब्रियो सेक के अंदर कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन हाउ मच न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक के अंदर कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, तो हमेशा ध्यान रखना आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो सेक के अंदर 5 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो 5 न्यूक्लियस कौन से, 2 तो मेल गैमेट वाले हो गए, 2 न्यूक्लियस हो गए सेकेंडरी न्यूक्लियस वाले, और एक कौन सा हो गया, एग सेल वाला। तो इस तरह से ये 5 न्यूक्लियस किसके अंदर, इट मीन्स आप ऐसे भी देख सकते हैं जाइगोट के अंदर 2 न्यूक्लियस थे और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के अंदर 3 न्यूक्लियस थे। तो इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोल सकते हैं, 5 न्यूक्लियस। तो ये क्वेश्चन खूब बार पूछा गया है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन हाउ मच न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सेक। तो 5 न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से आज हमने डबल फर्टिलाइजेशन को समझा था, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन किस तरह से होता है और डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो देखते रहिए, लगातार हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।